नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ेंगे ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी स्पेशल चैप्टर है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे अगर आपने टाइम पे वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए तो बाद में आप पछताते हो। टाइम पे पढ़ाई नहीं करी तो बाद में पछताते हो कि भाई क्यों पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसा ही रिग्रेट आप देखने वाले हो हमारे पोएट जॉन मिल्टन का। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं भाई इंट्रोडक्शन से। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, किसने लिखा है? जॉन मिल्टन साहब ने, हमारे जॉन मिल्टन ने। ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किसी कवि का नाम इंग्लिश लिटरेचर में है तो वो है हमारे जॉन मिल्टन का। मिल्टन के जो व्यू हैं वो डेवलप हुए उनके रीडिंग की वजह से। उन्होंने बहुत रीड किया, ट्रैवल किया, बहुत एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ों की वजह से इनका जो रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई। ये सच है, जितना आदमी रीड करता है उतना लिख पाता है। कहते हैं कि पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। तो जितना आप भरते हो उतना आप छलकते हो। इनकी राइटिंग इंग्लिश में है, लैटिन में है, ग्रीक में है, इटालियन में भी है। इनको इंटरनेशनल रिनॉन मिला है, पूरी दुनिया इनको जानती है। इन्होंने काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी लिए हैं लैटिन से और फिर इंग्लिश भाषा में वो लेके आए। ये पहले मॉडर्न राइटर थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स लिखा किसी पोइट्री के लिए। वैसे थिएटर में और ट्रांसलेशन में होते थे ब्लैंक वर्स। उसके बाद में जब किसी ने लिखा पोइट्री में तो वो ये थे। 44 की एज में ये ब्लाइंड हो गए। काफ़ी किस्मत ख़राब रही थी इनकी ज़िंदगी भर। ब्लाइंडनेस के बाद भी इन्होंने पोएम लिखी। इनफैक्ट इनकी एक पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंड होने के बाद उस ब्लाइंडनेस पे इन्होंने पोएम लिख दी। डिसीज्ड वाइफ, किसी की वाइफ की डेथ के बारे में लिखी हुई है ये पोएम। इनका एक बहुत फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है जी, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मैंने आपको बताया कि आखिर आप किसकी रचना को पढ़ने वाले हो। तो अब हम इनकी रचना को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी जानकारी। आप में से बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कोचिंग तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते 3,000, तो कोई सोल्यूशन बताओ। तो भाई देखो, सिंपल सा सोल्यूशन है। आप अगर चाहो तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए इंग्लिश के बेस्ट नोट्स के पीडीएफ प्लस उनमें बेस्ट एक्सट्रैक्ट्स प्लस उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझाने वाली वीडियो ये आप मुझसे 500 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, जिससे आपका एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है इंग्लिश का वो कवर हो जाएगा, लिटरेचर। देयर इज़ नो फ्री लंच। इसको फ्री में मत मांगना मुझसे, ठीक है जी। 500 रुपये हर कोई पे कर सकता है। तो जिसको भी क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स चाहिए, बेस्ट एक्सट्रैक्ट्स चाहिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, बेस्ट, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। बाय द वे, आई एम भावेश रोहिरा, ठीक है जी। तो यू कैन सी दिस रिजल्ट, 10th रैंक इन एमपी, 90+ अचीवर्स, 85+ अचीवर्स। ठीक है जी। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, हिंदी की फ्री क्लासेस लेता हूँ। तो ऑफकोर्स एक प्रोफेशनल टीचर आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा। मैं कोई नॉर्मल यूट्यूबर नहीं हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। सो दीज आर द चार्जेस। ये वाला नहीं है अभी। लेक्चर प्लस नोट्स 500 रुपीज़। अगर पूरा आपको पढ़ना है, 90+ लाना है और मुझसे आपको गाइडेंस चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस आपको यूज़ करना है, तो आप 3000 रुपीज़ पे करके लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। अच्छा, बाय द वे, जो इसका एक्सट्रैक्ट है ये आपको फ्री मिल जाएगा। इसका एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो पैसेज है ये पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्री। मेरे टेलीग्राम पर पूरी पोएम मिल जाएगी, उसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर्स पेड है, बाकी आपको फ्री मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं पहले स्टैंजा की। तो होता क्या है पहले स्टैंजा में? जो पोएट है वो कहते हैं, हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। तो कहा जाता है कितनी जल्दी जो समय है वो अपने पंखों पर मेरी ज़िंदगी के 23 साल लेके चला गया। 23 साल पूरी ज़िंदगी के मेरे चले गए। माई हैस्टिंग डेज फ्लू ऑन विथ फुल करियर। मेरे जो भागते हुए दिन हैं वो मेरे पूरे करियर को लेके चले गए। बट माई लेट स्प्रिंग नो बट नो ब्लॉसम शीट। इसका मतलब क्या है? देखो, तो भाई स्प्रिंग एक सीज़न होता है जब गर्मी आने वाली होती है तो ये बाहर आती है, हर तरफ फूल ही फूल खिलते हैं। तो ये जब फूल ही फूल खिलते हैं ना, तो जब लेट स्प्रिंग है, जब गर्मी आ गई, ऑलमोस्ट स्प्रिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया,
तो एक टाइम आता है जब एकदम बहुत ज़्यादा फूल खिल जाते हैं, बाहर आती है, और इस समय हमको पता होता है कि ये आखिरी के स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो आखिरी के फूल हैं, अब स्प्रिंग चली जाएगी। यही हुआ। तो कहा गया है कि मेरे पोएट कह रहे हैं कि मेरा जो लेट स्प्रिंग है, मतलब मेरी ज़िंदगी की बहार, ये जवानी, ये गोल्डन पीरियड, इसका कोई लेट स्प्रिंग का कोई बर्ड और कोई ब्लॉसम दिखाई नहीं। बर्ड होती है जी ये छोटी सी बंद कली, ब्लॉसम मतलब होता है जी खिलने के बाद कली। वो शीवत नहीं हुई, वो शो नहीं हुई, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ये तुम्हारी जवानी जा रही है। और ये जो चोर है वक्त का, ये अपने पंखों पे उड़ा के मेरी जवानी को ले गया। ये था भाई स्टैंजा का पहला हिस्सा। अगला स्टैंजा देखते हैं, अगला हिस्सा देखते हैं। अगले हिस्से में कहते हैं पोएट, परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ दैट आई टू मैनहुड आम अराइव्ड सो नियर एंड इनवर्ड राइपनेस डथ मैच much less appear that some more timely happy spirits induce। मतलब शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद मेरा जो सेम्बलेंस है, मेरा जो रूप है, वो सच्चाई को छुपाता हो। मतलब मैं दिखता हूँ अडल्ट, थोड़ा बड़ा दिखता हूँ। दैट आई टू मैनहुड आम अराइव्ड सो नियर, कि मैं मैनहुड के पास बहुत आ चुका हूँ। भाई 23 साल की उम्र है, आप भी लोग मुझे सुन रहे हो, 12th में हो आप लोग हो गए अभी 17-18 साल के। आज से 5 साल बाद जब आप लोग 23 साल के होगे, तो आप लोग को भी एहसास होगा, लड़कों को जैसे होगा कि भाई दाढ़ी पूरी उग चुकी है, बाल झड़ना शुरू हो गए, दाढ़ी आ गई, बाल झड़ गए। ठीक है, तो आवाज़ भारी हो चुकी होगी। ठीक है, कुछ लोग जो सेहत का ध्यान नहीं रखते, उनकी तो बैक में दर्द भी हो चुका होगा तब तक, तो सेहत का ध्यान नहीं रखते इसलिए। तो आपको ये एहसास होगा कि भाई अब अपन बच्चे नहीं रहे, उतने जवान भी नहीं रहे। जो 18-19 साल में, 20 साल में जोश होता है, जोश भी नहीं रहा। अब अपन मैनहुड के करीब आ रहे हैं। ठीक है जी, फिर आप देखोगे 25-26 के बाद आप एकदम बदल जाओगे। जो आप 20 में होते हो, 18 में होते हो, वो 26 तक आप वो नहीं बचते हो। तो हमको पता होता है कि मैनहुड के बहुत करीब आ चुके हैं। वो मैनहुड होता है, वो अडल्टहुड होता है, जब अपनी पूरी दाढ़ी आ गई, जब अपन में उतनी एनर्जी नहीं बची, उतना उछल कूद नहीं बची, अपन सेटल हो गए हैं लाइफ में। तो वैसा ही कहते हैं पोएट कि मेरा जो सेम्बलेंस है, मेरा जो रूप है, वो ऐसा ही दिखाता है कि मैं मैनहुड के बहुत करीब आ गया हूँ। सच्चाई क्या है? सच्चाई उनके अनुसार ये है, एंड इनवर्ड राइपननेस डथ मच लेस अपीयर, कि जो इनवर्ड राइपननेस है, जो मेच्योरिटी अंदर की होना चाहिए, वो नहीं है। समझे? मतलब एक कवि के लिए, ये मेरे फेवरेट कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, सबसे अच्छे मेरे हिसाब से अब तक के सबसे अच्छे कवि जो मैंने सुने हैं, गॉड ब्लेस हिम। तो भाई जैसे ये कुमार विश्वास है, अब कुमार विश्वास क्या दिखेंगे कि भाई आदमी है, वैसे इनकी एज आई थिंक 40 साल या 48 साल कुछ है। ठीक है जी, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे भी पता नहीं है। तो बाहर से बड़े बड़े दिखेंगे कि भाई अडल्ट हैं, तो क्या उससे इनके कोई टैलेंट है क्या? नहीं, अंदर से एक मेच्योरिटी है ना, कि भाई अंदर से हमको इतना ज्ञान है, इतनी स्किल है पोइट्री की। उसी तरीके से ये पोएट कहते हैं कि बाहर से मैं दिख रहा हूँ कि भाई मेच्योर हो गया, 23 साल का हो गया, लेकिन अंदर से मैं खाली हूँ, मैं उतना राइप नहीं हुआ हूँ, मैं मेच्योर नहीं हुआ हूँ, मैंने पोइट्री सीखी नहीं है अब तक। तो अपने करियर से वो असंतुष्ट हैं। तो वो असंतुष्ट है, तो वो क्या कहेंगे? दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इन यूथ। तो मैं चाहता हूँ, परहैप्स यानी शायद, यहाँ पे भी ये शायद का हमारा है, शायद थोड़ी और टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स, मतलब समय की जो हैप्पी स्पिरिट्स है, जो बचपन है मेरा, शायद वो और इंज्योर हो जाए। इंड्यूस मतलब इंज्योर, रुक जाए, काश ये वक्त थम जाए, काश मैं यार और बड़ा ना हो, बुजुर्ग ना हो, ये उम्र ना बीते, काश ऐसा हो ना। वो गाना है ना, काश ऐसा भी होता, काश ऐसा होता, लेकिन होगा नहीं ऐसा। फिर स्टैंजा सेकंड में क्या होता है, तो ये देखो खास है बहुत ज़्यादा, कि जो शुरू की 8 लाइनें हैं, ये 4, 4, 8, ठीक है भाई। अब ये आती है लाइनें 6। तो जो 8 लाइनें हैं ना, उसको बोला जाता है ऑक्टेव। ये मैं अपनी क्लास में और नोट्स में हमेशा बताता हूँ, इनको बोलते हैं ऑक्टेव। और ये जो नीचे वाला है, इसको बोलते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, परेशानी दिखाई जाती है, और सेस्टेट में जवाब दिया जाता है। फिर स्टैंजा सेकंड में जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब दिया जाएगा? येट बी इट लेस और मोर, और सून और स्लो, इट शैल बी इन strictest measure even to that same lot, however mean or high, toward which time leads me, or the will of heaven, all is if I have grace to use it so,
एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आई। कहते हैं चाहे कुछ चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, जल्दी हो या देर से हो, वो सब स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में होती है। मतलब वो ऊपर वाला, या फिर आप नेचर को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, तो मान लो ये नेचर, ये कायनात सबको उतना ही देती है जितना वो डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना कि भाई किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो हमें स्ट्रिक्टेस्ट मेजर में सब कुछ देता है, कोई भेदभाव नहीं होता। टू दैट सेम लॉट, मतलब वो सेम लॉट में सेम अमाउंट में देता है, चाहे आप ऊपर हो या नीचे हो, मीन हो या हाई हो, आपकी जाति या आपकी अमीरी कितनी भी ऊपर या नीचे हो, आप चाहे रिच हो या पुअर हो, भगवान के लिए भेदभाव नहीं होता। और उसी तरीके से टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी, तो जिस तरफ मुझे वक्त लेके जाएगा और लेके जाएगी विल ऑफ हेवन, या हेवन मतलब है गॉड, भगवान की इच्छा मुझे जहाँ लेके जाएगी, ऑल इज आई हैव ग्रेस। ऑल इज यही है, मतलब जहाँ पे भी मुझे भगवान की इच्छा ले जाए, वक्त ले जाए, वो मुझे स्वीकार है। अगर मेरे पास ग्रेस है कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ अपने वक्त को, जो भी मेरे पास वक्त है, जो भी मेरे पास टैलेंट है, तो मैं आगे बढ़ूंगा उस हिसाब से, जितना वक्त मिलेगा, जो वक्त मिलेगा। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, हमेशा जैसा मेरा भगवान मेरा ग्रेट टास्क मास्टर चाहेगा वैसा मैं करूँगा। अब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप चाहेंगे कि हम और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाएं? मतलब कुछ ऐसी वीडियोस जिनमें और लिटरेचर हो, ग्रामर हो, फनेटिक्स हो, तो क्या आप ये चाहोगे? अगर आपका जवाब नो है तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका जवाब है हाँ, अगर आप चाहते हो कि फ्री वीडियोस ऐसी और आएँ, तो आपको बहुत ही छोटे से कुछ काम करने हैं। पहला आपको काम करना है कि वीडियोस को पूरा देखना है। बहुत लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, ये आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको वीडियोस को लाइक ज़्यादा करना है। आप जितना लाइक करेंगे हमारे पास उतने ही व्यूज़ आएंगे और हम उतनी ही जल्दी वीडियोस बनाएंगे। थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना आपके क्लासमेट्स वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक आएंगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड फाइनली